Hello students, today I am going to discuss with you one of the most important part of grammar, that is preposition. Yesterday in the previous video I told you what is preposition. Now in this video I am going to discuss with you a few more important information about the preposition. One of the viewer asked me where we should not use to in the situation of the home. Okay, so I first tell you कि if after the come, go, arrive, get, send, take, being, so after these verbs we should not use to. Okay, like I shall give you the example कि he goes home, they come home. So student, you must know, because you know the word is come is here, so we should not use to. It goes, he goes home, they go home, ऐसे भी हो सकता है, they go home. तो यहाँ पर आपको to नहीं लगाना है, we should not use to. ठीक है, I think you understood it, got it. ठीक है, और ऐसे ही the train arrives, he arrives home. तो यहाँ पर जो है हम टू नहीं लगाएंगे. अगर let us suppose if after go his, her, my, their, or its, your, if these possessive pronouns, इन्हें possessive pronouns कहते हैं, अगर ये वर्ड आएंगे तो हम टू लगाएंगे. जैसे कि he goes to his home, he goes to his home, देखा आपने. तो यहां पर हम जो है his का ये टू का यूज कर रहे हैं go के बाद, क्योंकि यहां पे his आ गया है. ठीक है ना. I come to my house, to my home. तो आपने देखा कि यहां पर क्या है कि my वर्ड आ गया तो टू भी लग गया कम के बाद. तो ऐसे ही she sent, I take my, so other pronouns, other words according to the context, we should use to after them. If in the context of home, अगर home word आता है तो मतलब मेजर जो डिफरेंस था, जो कंफ्यूजन था कि go के बाद जो है कहां पर हम go में टू कहां पे नहीं लगाते हैं. जैसे go है, come है, arrive है, get है, send है, take है, being है. तो इनके बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव आएगा, या ये कह दो कि सीधी सी बात है कि his, her, my, their, its, your, अगर ये वर्ड आते हैं तो हम टू का यूज करेंगे, नहीं तो हम टू का यूज नहीं करेंगे. अच्छा, दूसरा कंफ्यूजन ये था कि firstly you please note it down, then I will discuss a few more important information. I hope that you have noted it down. So I will share another information. और one of the viewer asked कि ये made from
ऑफ का यूज कहां करेंगे, ठीक है ना, कहां पर मेड ऑफ का यूज करेंगे, कहां हम मेक ऑफ का यूज करेंगे, ऐसा जो है पूछा गया था। तो मैं आपको बताता हूं कि कहां पर, जैसे कि अगर हम ये कहें कि फ्लावर इज मेड फ्रॉम व्हीट, ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए जब कोई नई चीज बन जाती है, किसी चीज से दूसरी एक नई चीज, समथिंग न्यू एक्चुअली मेड फ्रॉम समथिंग, ओके, जैसे कि व्हीट है, व्हीट से नई चीज आटा बन गई, मींस कंपोजिशन चेंज हो गया, उसकी बनावट चेंज हो गई, उसकी शेप चेंज हो गई, तो नेचुरली वी शुड यूज यू नो, तो वी शुड यूज मेड फ्रॉम। अगर लेट अस सपोज मेड ऑफ का यूज वहां होगा जब कंपोजिशन जो है चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, द क्लॉथ इज मेड ऑफ कॉटन, तो कॉटन से बना है कपड़ा जो है, माई शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, ओके, माई शर्ट इज, माई, ये भी बता दूंगा कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन ए सेंटेंस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये मैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट, माई शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, ठीक है, अब इसमें जो है कॉटन, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई और ये अच्छी बात है कि यू आर लर्निंग, तो ये जो है ना, ये मेड ऑफ का यूज हुआ है, देखो ये फाइबर्स चेंज थोड़ी हो गए हैं, फाइबर तो वही है, कॉटन तो कॉटन ही, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, ये दो कंफ्यूजन दूर होने के बाद आज मैं आपसे कुछ नई चीज डिस्कस करूंगा इसके बारे में। देखो यूज ऑफ बाय, अब मैं यूज ऑफ बाय, देखिए मैं इस बारे में पहले बता चुका हूं, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक प्रीवियस वीडियो बताया था, एक यूज इसका और भी है, अरे थोड़ी देर के लिए यार क्या कर रहा हूं, तो यूज ऑफ बाय इन द, देखो ये जो है इन द कॉन्टेक्स्ट of the time I told you in the previous video, in this new video I will tell you something more about by. तो by denotes the latest time at which an action will be over, है ना, तो by का यूज क्या होगा, it denotes the latest time at which an action will be over, तो it shows, it denotes the latest time an action will be over, ओके, तो ये मैक्सिमम टाइम को दिखाता है कि कोई एक्शन जब खत्म हो जाएगा, जैसे कि द मीटिंग विल बी ओवर बाय 6 o'clock, द मीटिंग विल बी ओवर बाय 6 o'clock। अच्छा, तो नाउ ये मैं आपको, ये तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस, and now I will tell you something more about the use of for and since। तो आज का हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं क्योंकि 1 by ये सेकंड है, यूज ऑफ since and for। देखिए since और for का यूज, since का यूज जो होता है एज ए प्रीपोजिशन, ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, since से दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, ये मैं पहले भी बता चुका हूं इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बता चुका हूं, इन द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में मैंने बताया था कि सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, यानी कि ये बिल्कुल निश्चित समय को दिखाता है ना, शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग तो एक ही टाइम होती है ना, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 2
o'clock, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं. We have been playing, हम खेल रहे हैं. We have been playing since 2 o'clock. ओके, तो इसी प्रकार से जो है since का यूज since 2 o'clock, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो वहां पर since का यूज जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ since 6 o'clock. ठीक है, since 6 o'clock, और since Tuesday, since Tuesday, since 1959, since 5th September. तो ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन एंड देन आई विल डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट द फॉर. अब मैं फॉर का यूज करवाता हूँ. आई थिंक यू हैव नोटेड इट डाउन. तो फॉर का यूज कैसे होगा? फॉर का यूज जो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तो यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर का यूज ऑफ फॉर का यूज जो होता है, यूज ऑफ फॉर का यूज कब होता है? कि पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है. फॉर का यूज क्या है? फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम को, और जो है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड टाइम को दिखाता है. अब पीरियड टाइम में क्या है? जब कोई काम एक्चुअली इट इज नॉट एक्चुअली मेंशन्ड कि द फिक्स्ड टाइम इज नॉट मेंशन्ड, ओनली द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज गिवन. तो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम मींस द लेंथ ऑफ द टाइम मींस कि जैसे 2 आवर्स, 2 मंथ्स, 2 इयर्स, 2 मिनट्स, 2 डेज, 2 मंथ्स. तो ऐसे करके वहां पे फॉर का यूज होगा. फॉर 2 डेज, 2 डेज, 2 डेज, 2 आवर्स, 2 years, 2 weeks, और ऐसे करके आप, और 2 minutes, और भी ऐसे बन सकते हैं. ठीक है, और इसी प्रकार से जो है अदर भी बनाए जा सकते हैं. फॉर 2 आवर, 2 डेज, है ना, 2 वीक्स, 2 years, 2 hours, 2 minutes, है ना. देयर सो मेनी. 2 months, है ना, मंथ्स भी हो सकता है ना. तो ये डिपेंड करता है कि, तो ये देखो, जब तक हम ग्रामर को सीखेंगे नहीं, इफ वी डोंट लर्न ग्रामर, तो आवर कन्वर्सेशन विल बी नॉट बी अंडरस्टैंडेबल. तो टू कम्युनिकेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, तो वी मस्ट लर्न ग्रामर. ओके, तो ये तो हो गया हमने फॉर और सिंस का यूज. तो नाउ आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द फ्रॉम. ओके, फ्रॉम जो है किसी भी एक्शन की बिगिनिंग को दिखाता है. ओके, बिगिनिंग. ओके, इट शोज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. फ्रॉम जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. तो ये आई थिंक यू हैव नोटेड इट डाउन. अब मैं थोड़ा नेक्स्ट जो है आपको बताता हूँ. यूज ऑफ फॉर. ओके, यूज ऑफ फ्रॉम. यूज ऑफ फ्रॉम का यूज जो है कैसे होता है? यूज ऑफ फ्रॉम. फ्रॉम का यूज जो होता है, फ्रॉम इज यूज्ड टू डिनोट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, है ना. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, इट डिनोट्स the starting point of an action. ये स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, किसी भी काम के शुरुआत को दिखाता है. ACTION. ठीक है, और इसमें जो है इन दी सेंटेंसेस जो है until, till और to का भी यूज होता है. ओके, in these sentences to, till, until words also used.
आर ऑल्सो यूज्ड। अब एक सेंटेंस में आता हूं कि वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने, है ना, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, हमने अपनी जर्नी जो है दिल्ली से आगरा तक की, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। और भी आप बना सकते हो, और देयर सो मेनी सेंटेंसेस आई थिंक यू कैन मेक ऑन योर ओन, एंड यू प्लीज ट्राई एटलीस्ट 10 sentences you should write on your own. So please note it down. I will discuss the another preposition with you. I hope so कि you have noted down. So please if you find any difficulty, so please ask me in the comment box, and I hope so कि I will clear your doubts. और now जो है अब टू एंड टूवर्ड्स का यूज हम करेंगे। यूज ऑफ टू एंड टूवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, टू और टूवर्ड्स में क्या फर्क है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, यूज ऑफ टू, देखिए ये जो वर्ड है टू, ये एक्चुअली एक डायरेक्शन के लिए होता है। जैसे कि वी वेंट टू आवर होम, है ना, या वी वेंट टू दिल्ली, वी वेंट टू हल्द्वानी। तो यहाँ हम मतलब ये पहुंच गए हम, इन द सेंस ऑफ रीचिंग देयर, हम वहां पहुंचने की सेंस में है। वी वेंट टू दिल्ली, हम दिल्ली गए, इन द सेंस ऑफ रीचिंग, ठीक है। अब टूवर्ड्स का यूज जो है, यूज ऑफ टूवर्ड्स जो है एक डायरेक्शन यूज होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ। टूवर्ड्स मींस इन द डायरेक्शन ऑफ। वी आर गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके यू कैन मेक मैनी मोर sentences. So now I will tell you some more other important prepositions, like use of into. तो स्टूडेंट्स, into का यूज होता है when we go interior of something, जब हम किसी के अंदर जाते हैं, ओके, तो हम into का यूज करते हैं। We are going into the hall, तो हम हॉल के अंदर जा रहे हैं, ओके। जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जाती है ना, तो हम into का यूज करते हैं। कोई बाहर से कोई चीज अंदर की ओर जाएगी तो हम करेंगे into का यूज, ओके। When we use of into means कि going interior of something, interior माने अंदर की ओर, interior of something, ठीक है, something। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम बस के अंदर जा रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू द बस भी होता है, वी आर गोइंग इन द बस भी होता है। वी गॉट इनटू द बस, वी गॉट इन द बस, वी गेट इन द बस, हम बस में चढ़ते हैं, वी गेट इन द बस, वी गेट इनटू द बस। तो ये दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, और जो है ये इनटू का है, और यूज ऑफ ऑफ। देखिए ये ऑफ का यूज क्या होता है, ऑफ इज यूज फॉर सेपरेटिंग, ये सेपरेशन के लिए यूज होता है, किसी चीज दूसरी चीज से अलग होने के लिए ये ऑफ का यूज करते हैं। इट डिनोट्स separation,
जैसे कि he fell off his bicycle, वो अपनी बाइसिकल से गिर पड़ा। ठीक है, he fell off his bicycle, वो अपनी बाइसिकल से गिर पड़ा, उससे अलग हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने जो है ये ऑफ, we got off the bus, हम बस से उतरते हैं, हम बस से उतरे, we got off the bus, we got off the bus, got उतरने के लिए, अलग होना मतलब के लिए, अलग होने के सेंस में यूज होता है, we got off the bus। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। इसी तरीके से जो है we got into, ये जो इन द प्रीवियस सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैंने into का यूज सिखाया था आपको। जैसे we got in the bus, we got, हम बस में चढ़े, we got in the bus, we got into भी हो सकता है। ठीक है, into या in दोनों का यूज हम करते हैं, into the bus। ठीक है, into the bus, ये आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। प्लीज नोट इट डाउन एंड देन आई विल टेल यू समथिंग मोर अबाउट द अनदर सेंटेंस। आई होप सो कि यू हैव नोटेड डाउन इट। तो जो है अब एट इज यूज्ड, अच्छा ये तो आपने नोट कर लिया। तो एट इज आल्सो यूज्ड फॉर हिटिंग समथिंग। ओके, एट का यूज जो है किसी को हिट करने के लिए भी होता है। जैसे कि अभी मैं बताऊं आपको, एट इज यूज्ड फॉर हिटिंग समवन, एट इज यूज्ड टू हिट समवन something or someone or someone। जैसे she threw the stone at the frog, he threw the stone at the snake, he threw a stone at the frog, at the frog। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एट का यूज हम फ्रॉग के लिए, वो किसी को हिट करने के लिए कर रहे हैं तो एट का यूज होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और एट का एक और यूज है, जैसे कोई घर पे है, कोई अपने ऑफिस में है, तो हम वहां पर भी, वो अपने ऑफिस में, वो अपने घर पे है, तो अगर ये कहना है तो ही इज एट होम, समझे। तो एट इज ऑल्सो यूज, एट इज also used in the sense of living somewhere, और ये कह सकते हो आपकी इन हिज जो है ऑफिस, लिविंग इन द ऑफिस or home, in the office or home। ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा कि किसी से कि यू आर इन, प्लीज स्टे एट होम, है ना, प्लीज स्टे एट होम, घर पे रहो, ओके। और इसी तरह से he lived at his home। I hope so कि now you have understood this। Okay, now please note it down and I will start something new। Okay, तो now for is used as a preposition। अब मैं कराऊंगा आपको यूज ऑफ फॉर। देखो फॉर का यूज कब किया जाता है? फॉर का यूज होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू लीव सम प्लेस।
जब हम किसी जगह को छोड़ रहे होते हैं तो उसके लिए भी जो है इसका यूज होता है बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। अगर आप यूज करते हैं बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट है ना, यूज फॉर बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। जब हम किसी मूवमेंट, जब कोई जाने के लिए, कोई कहीं जाने के लिए कोई शुरुआत करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम जो है उसके लिए भी फॉर का यूज करते हैं। अब मैं इसका भी बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि द ट्रेन लीव्स फॉर आगरा एट 10 o'clock टुमारो। द ट्रेन लीव्स फॉर आगरा, द ट्रेन लीव्स for Agra tomorrow at 10 o'clock, at 10 o'clock। देखिए अब आपको ये दिक्कत होगी कि ये जो है, ये फॉर का यूज जो है किस तरीके से, अब यहाँ पे टाइम के सेंस में नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है, यहीं पर ही प्रॉब्लम आती है कि फॉर जो है पता नहीं कहाँ पर किस किस रूप में आ जाता है। देखो ये ऐसे प्रीपोजिशन के रूप में दो तरीके से यूज होता है। एक तो टाइम के सेंस में तो यूज होता है कि पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में, कि पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मैं टेंस पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि he has been studying for 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वहां पर तो फॉर का यूज हुआ है से के रूप में, से की सेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो यूज हुआ है फॉर, ये एक्चुअली स्टार्टिंग ऑफ ए मूवमेंट, ये किसी मूवमेंट की स्टार्ट होने के लिए हो रहा है कि ट्रेन जो है कल जो है आगरा 10 बजे जाएगी, ठीक है ना, तो वहां पर भी फॉर का यूज होता है। ये आप देख लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश करो, और ऐसे अगर सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो तो मैं बताऊंगा कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। द चाइल्ड लीव्स फॉर द स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। द चाइल्ड leaves for his school early in the morning, ठीक है। अब ये in the morning, ये भी अब आपका, now please note it down and then I will write more sentences and I will clear your more doubts। और मैंने क्या आपको बताया था कि एक यूज ऑफ बिलो का यूज होता है ना, देखिए बिलो और अंडर दोनों का मतलब नीचे है, लेकिन अंडर जो होता है वो वर्टिकली जब कोई चीज दूसरी चीज के नीचे होती है तब तो अंडर का यूज होता है। जैसे कि शी केप्ट द बुक अंडर द पिलो, ठीक है ना, द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है, जो टेबल के नीचे है, ठीक है। अब लेकिन अगर जो है मान लो कि कोई नीचे, कोई चीज दूसरी नीचे है लेकिन वर्टिकली नीचे नहीं है, तो हम बिलो का यूज करते हैं। और बिलो का यूज जो है हम टेम्परेचर के लिए भी नापने के लिए करते हैं। द टेम्परेचर इज बिलो 30 डिग्री, ओके। तो ये मेजरमेंट के लिए भी बिलो का यूज होता है। बिलो इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है। द टेम्परेचर is below 30 डिग्री सेल्सियस, और he obtained marks below 80%, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अंडर का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये भी आप प्लीज नोट इट डाउन, देन आई विल स्टार्ट समथिंग न्यू। आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड इट। तो अब जो है हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, अगेंस्ट का यूज कहाँ करते हैं हम? अगेंस्ट का यूज करते हैं विरुद्ध की सेंस में, अगेंस्ट समबडी, ठीक है ना। अगेंस्ट का यूज कब करते हैं? अगेंस्ट, AGINST, अगेंस्ट का यूज एक विरुद्ध के सेंस में, एक अगेंस्ट के सेंस में हम यूज करते हैं।
he complained against the culprits. He complained against the culprit. Culprit means criminal. Culprit, उसने culprit के खिलाफ complaint की. He complained against the culprit. तो I think you have now understood it. और जो है against का यूज जो है shows pressure और contact. ये pressure और contact को दिखाता है ना. ये pressure और कांटेक्ट को भी दिखाता है. ये कांटेक्ट को भी दिखाता है. किस सेंस में कांटेक्ट दिखाता है कि ही थ्रू द बैग अगेंस्ट द वॉल. he threw the bag against the wall. तो ये तो प्लीज नोट इट डाउन और आई विल डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स after it. I hope so कि you have noted it down. So now I will tell you something more about the another prepositions. तो देखिए वैसे तो ज़्यादा रहा नहीं है preposition, almost I have completed it. बट एक हल्का सा थोड़ा सा एक प्रीपोजिशन में एक बात रह गई है. वो ये कि बिसाइड और बिसाइड में क्या फर्क होता है ना. यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स. देखिए ये बिसाइड है और ये बिसाइड्स है. तो ये बिसाइड मीन्स क्या होता है कि नेक्स्ट टू. अगर मेरे पास कोई चीज है, ये नियर को दिखाता है. ये नियर कह सकते हैं यहाँ, ठीक है ना. शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठी थी. या द बुक इज बिसाइड मी, मेरे पास बुक्स मेरे पास है ना. द पेन इज बिसाइड मी, तो पेन मेरे पास है. ठीक है, तो ऐसे करके ये नेक्स्ट टू नियर. द पेन इज बिसाइड मी. यस, शी इज सिटिंग बिसाइड मी. दे आर सिटिंग बिसाइड मी. दे आर सिटिंग बिसाइड मी. ठीक है, ये तो आपको आ गया. अच्छा, बिसाइड्स मींस क्या होता है? इन एडिशन टू. बिसाइड्स का मतलब होता है कि इन एडिशन टू, यानी कि के अतिरिक्त. बिसाइड्स besides dancing they also sang in the party. Besides sweets, we also ate different variety of food, different variety of meals in the party. So students, so in this way this preposition chapter is now finishes, and I hope so in the next video I will bring something more interesting and important. Or before ending, so I am going to discuss with you a few more things. The picture we have some pictures. Please see the pictures. In this picture the books are in the bag, okay, and the boy is standing at the window. और ये जो है the flower vase is on the table, और ये जो है beside the chair is beside table, और the girl is standing near the wall. The dog is behind the curtain. Now the houses are beyond the river, or the sun is above the mountains, or the fan is over the man. और now below कि ये below दिखा रखा है इन्होंने कि
there is a scenery below, there is a picture below a house, और अंडर ये जो है a frog is under the table, और there is a chair between two persons, और यहाँ पर there is a squirrel among the pigeons, and तो यहाँ पर ये दिखा रखा है कि on the left है ना, in the middle, ये मिडल में है, और at the back, और ये at the front, और on the right, ये राइट साइड पे, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, और इसके साथ कुछ पिक्चर्स और है, तो यहाँ पे ये बच्चे को भी देख लीजिए कि the boy is sitting at the table, और the hare is in the bush, okay, the hare is among the trees, और the cat jumped upon the table, और the people are standing, ये flag is over these people, okay। और इसके बाद जो है he is going to school, और he is going towards school, देख लीजिए आप, तो ये स्कूल ऑलमोस्ट पहुंच चुका है और ये जा रहा है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल, ठीक है। द कार इज गोइंग इनटू द टनल माने गुफा में जा रही है, और इसी प्रकार से द कार इज कमिंग आउट ऑफ द टनल, है ना, बाहर आ रही है। और इसी प्रकार से द लायन इज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से गुजर रहा है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द स्काई, तो प्लेन जो है आसमान में उड़ रहा है, तो कोई चीज ऊपर जा रही होती है, मूवमेंट में होती है, तो ऊपर का यूज करते हैं। द मैन इज वॉकिंग अलोंग द रिवर के किनारे चल रहा है। अक्रॉस द बोट इज अक्रॉस द रिवर के पार तरफ है। द चिल्ड्रन आर जस्ट गोइंग अराउंड द ट्री, चारों ओर जा रहे हैं पेड़ के, है ना। द मैन इज कमिंग डाउन दी हिल्स, वो नीचे आ रहा है, डाउन मैंने नीचे की ओर, और द मैन इज गोइंग अप दी माउंटेन्स, और ही फेल ऑफ दी बाइसिकल, वो बाइसिकल से गिर पड़ा। तो नाउ प्रीपोजिशन इज ओवर। आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड नाउ in the next video I will tell you something more about the other part of the grammar. If you have any interest or something interesting in the grammar, please tell it to me. I will make surely a video on it. Thank you very much for watching, and stay at home and keep watching this channel.